1981 मुझे ख्याल आया कि मुझे पामिस्ट्री सीखनी चाहिए। मैंने ढूंढते ढूंढते एक शख्स यासीन साहब थे, तुम 20 रुपए इकट्ठे कर लो। शौक था तो 2-3 मीटिंगों में मैंने सीख लिया। मुझे कहते हैं कि तुम जाके दोस्तों के हाथ देखा करो, प्रैक्टिस किया करो। मेरा सबसे छोटा भाई था 11 साल का। जब सबसे छोटे भाई का हाथ देखा, मैंने कहा 12वां साल तुम पे बड़ा भारी है। 1 साल के बाद ब्रेक के लिए जब मैं घर आया तो वो ऐसे करके जामन के दरख्त के नीचे मेरा भाई बैठा। आफ्टर 3 or 4 days he died. जब वो मरा है तो उसकी बॉडी के ऊपर तमाम खानदान मुझे लान तान कर रहा था मेरे घर, तेरे कहने पे ये मरे। अच्छा पाशा साहब, आपकी ज़िंदगी का सबसे इमोशनल तरीन लम्हा कौन-सा था? इमोशनल तरीन लम्हा वो था 1981 हुँ, में मुझे ख्याल आया कि मुझे पामिस्ट्री सीखनी चाहिए। हुँ, शौक आ गया कि मुझे पता हो कि एहतिशाम मेरे सामने बैठा है, ये इस वक्त हाथ इसने जोड़े हुए हैं, इसका क्या मतलब है? हुँ, ये जो गर्दन को बार बार हिला रहा है, व्हाट डज इट मीन? ओके, ये कभी कभी यूं कर लेता है, हुँ, व्हाट डज इट मीन? ये कभी कभी हाथ यूं कर लेता है, इसका क्या मकसद है? ये जेस्चर क्या बताते हैं आप? हुँ, कहीं पर मेरे जहन में आ गया कि ये सीखना चाहिए, हुँ, और मिस्ट्री और बॉडी लैंग्वेज। हुँ, मैंने ढूंढते ढूंढते एक शख्स यासीन साहब थे, उनको सलाम किया। मैंने कहा सर मुझे ये पामिस्ट्री सीखने का शौक है। उनका एक बंदा है मेरी नजर, हुँ, वो जुमे के जुमे बैठता है हजूरी बाग बादशाही मस्जिद किले के दरमियान में एक जगह है, हजूरी बाग जगह, वहां बैठता है सारा दिन। हुँ, तुम 20 रुपए इकट्ठे कर लो। और वो सिगरेट वगैरह पीते थे, वो मलंग थे अपने दरवेश आदमी। तो शायर भी थे और ये पामिस्ट्री भी जान। मैंने 20 रुपए इकट्ठे किए, उनकी खिदमत में पेश किए और मैंने पामिस्ट्री सीखनी शुरू कर दी। उनसे जाता था, वो मतलब 2-3 इतवारे में गया, जुमे को बैठते थे तो ये लाइफ लाइन है, ये खत शमस है, ये उभार है, ये जोरा है, मुश्तरी है, अतारद है, ये सारे हाथों की लेकिन दिमाग ब्रेन, ये मैरिज लाइन, सफर की लाइन, ये मैंने उनसे सीखनी शुरू कर दी। शौक था तो 2-3 मीटिंगों में मैंने सीख लिया। मुझे कहते हैं कि तुम जाके दोस्तों के हाथ देखा करो, प्रैक्टिस किया करो। हुँ, मैंने अपने घर वालों के हाथ देखने शुरू कर दी। मेरा सबसे छोटा भाई था 11 साल का। हुँ, मैंने हाथ सारे घर वालों के देखे। जब सबसे छोटे भाई का हाथ देखा तो उसकी लाइफ लाइन टूटी हुई थी। ओके, उसका हाथ मैंने देखा, मैंने कहा यार कितने साल का है? उसने कहा जी 11 साल का। मैंने कहा 12वां साल तुम पे बड़ा भारी है। कैलकुलेशन होती है ना, इस लाइन को हम 90 ईयर्स पर तकसीम करते हैं, 7 के टोटे बना के। तो मैंने देखा कि 12वें साल में उसकी लाइफ लाइन टूटी हुई थी और उस पे ना तो कोई सेव लाइन थी ना स्पोर्टिंग लाइन थी। तो मैंने उस रूटीन में कह दिया कि 12वां साल तेरे पे बड़ा पार है। वक्त गुजर गया। 1 साल के बाद जब मैं यहाँ मुलाजमत करता था, ब्रेक के लिए जब मैं घर आया तो वो ऐसे करके जामन के दरख्त के नीचे मेरा भाई बैठा हुआ था। उसकी तबीयत खराब थी और वो वोमिटिंग कर रहा था। मैं जब खाने के लिए आया तो कहता भाईजान मेरा हाथ ते देखना। क्या सोची, मैंने हाथ देखा तो स्टिल उसकी लाइफ लाइन टूटी हुई थी। मैं कहा यार तू ठीक हो जाएगा। कहना नहीं, तुसी क्या सी 12वां साल तेरे ते पारा है, मैं 12 साल का हो गया और मेरी तबीयत ठीक नहीं। अब इस बात को मेरे सारे घर वालों ने सुना कि इसने कहा। आफ्टर 3 or 4 days he died. जब वो मरा है तो उसकी बॉडी के ऊपर तमाम खानदान मुझे लान तान कर रहा था मेरे घर वाले, कि तूने इसको कहा था कि 12वां साल तुझ पे भारी है और तू मर जाएगा, तेरे कहने पे ये मर है। अब मैं भी रो रहा हूं, घर वाले भी मुझे लान तान कर रहे हैं। मेरे भाई की 12 साल की जवान भाई की डेड सामने पड़ी हुई है। मैं क्या करता? बहरहाल मैंने वो बर्दाश्त किया। मुझे उसकी डेड बॉडी पे बड़ी गालियां पड़ी, बड़ी लान तान की गई कि ये तू क्या सीख रहा है। उसके बाद मैंने जब दफना दिया, आए गए लोग भूल भाल गए। फिर 3-4 साल तक मैंने हाथ नहीं देखा। मुझे इतना असर हुआ उस पर मिस्ट्री का, उस लाइफ लाइन को देखने का और भाई की मौत का, कि मुझे एक ऐसा धचका लगा कि 3-4 साल मुझे होश नहीं है। फिर एक दिन मुझे ख्याल आया, मैं ढूंढता ढूंढता उनके पास चला गया। वो किला लक्ष्मण सिंह के घर में बीमार पड़े थे। मैंने कहा जी हजरत साहब मैंने ये छोड़ दिया। कहता तुझे किसने कहा है? अगर कहीं तुझे टूटी हुई लाइफ लाइन मिलती है तो मत बताओ,
अगर कहीं सफर के दौरान किसी की डेथ हो रही, मत बताओ। अगर किसी को जहर दे के मारा जा रहा है, ये सब चीजें हाथों में मत बताओ। मुल्क से बाहर किसी की डेथ है, मत बताओ। ये चीजें छुपाने वाली होती हैं। तुम किस बेवकूफ ने कहा है कि अगर ये तुझे चीजें नजर आ रही हैं और तुम उनको बता दे। इसको शुगर कोटेड तरीके से बताते हैं। बताओ जरूर, हाथ देखो, इसमें इल्म हासिल, ये इल्म है, आगे तक जाओ, लेकिन इन बातों का ख्याल रखो जिससे अगले का कोई, कई सेंसिटिव लोग होते हैं वो बर्दाश्त नहीं करते और आपकी बात को सही लेकर दिल पे लगा के वो खराब हो